हिमाचल मंत्रिमंडल की हुई है बैठक और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मीटिंग हुई है। कैबिनेट बैठक में 64 एजेंडों पर हुई है चर्चा। आपदा राहत पैकेज में बड़ा बदलाव, पूर्ण क्षतिग्रस्त मकान के लिए अब 1 लाख रुपए और देगी सरकार। अब कुल 8 लाख रुपए देगी सुक्खू सरकार। आग लगने पर पूरे मकान के नुकसान पर 1,30,000 देते थे, अब उन्हें 7 लाख रुपए मकान और 1 लाख रुपए संपत्ति के मिलेंगे। पंचायतों के पुनर्गठन और पुनः सीमांकन का भी फैसला है और आपको ये बता दें कि पंचायतों का पुनर्गठन और पुनः सीमांकन होगा तो इसमें महत्वपूर्ण ये है कि नई पंचायतें भी बनेंगी। मनरेगा के तहत 150 दिन करने का फैसला ले लिया गया है। 1000 रोगी मित्र नियुक्ति को मंजूरी मिली है। 800 पुलिस कांस्टेबल के पद भरने को मंजूरी मिली है। इसके साथ ही 150 पद जेई सिविल के भरने को मंजूरी मिली है। पंचायत चुनाव को लेकर बोले कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह, प्रदेश में तय समय पर होंगे पंचायत चुनाव। कोर्ट में भी मामला है और 22 दिसंबर को सुनवाई है। हाईकोर्ट के फैसले पर भी कई बातें निर्भर करती हैं। आपदा राहत पैकेज में देखिए बड़ा बदलाव किया गया है। हिमाचल मंत्रिमंडल के बड़े फैसले आपको हम बता दें कि कौन कौन से बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। पूर्ण क्षतिग्रस्त मकान के लिए अब 1 लाख रुपए और देगी सरकार। अब कुल 8 लाख रुपए देगी सुक्खू सरकार। आग लगने पर पूर्ण मकान के नुकसान पर 1,30,000 दिए जाया करते थे, अब इसमें एक बदलाव किया गया है। अब मिलेंगे 7 लाख रुपए मकान, 1 लाख रुपए संपत्ति के लिए। यानी कि घर के साथ अगर सामान भी जल गया है तब ये नियम लागू होता है। पंचायतों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन का भी फैसला लिया गया है। पंचायतों का पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन होगा तो नई पंचायतें भी बनने वाली हैं। मनरेगा के तहत अब 150 दिन करने का फैसला मिला है कि अब 150 दिन तक रोजगार मनरेगा के तहत दिया जाएगा। 1000 रोगी मित्र नियुक्त किए जाएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कौन सा बड़ा फैसला है तो महत्वपूर्ण ये है कि 800 पुलिस कांस्टेबल के पद भरने को मंजूरी मिली है। इसके अलावा देखिए 150 पद जेई सिविल के भरने को मंजूरी दे दी गई है। यानी कि 150 पदों पर अब नियुक्तियां होंगी, जेई सिविल के लिए भर्तियां निकलेंगी। पंचायत चुनाव को लेकर बोले हैं कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह। पंचायत चुनाव पर जिस तरह से देखिए संशय था, इसको लेकर कहा कि प्रदेश में तय समय पर पंचायत चुनाव होने हैं। पंचायत चुनाव को लेकर विपक्ष ने भी मुद्दा उठाया था। कोर्ट में भी ये मामला 22 दिसंबर को इसमें सुनवाई होनी है। पंचायत चुनाव को लेकर ये मामला कोर्ट गया था और 22 दिसंबर को इसमें सुनवाई भी होनी है। हाईकोर्ट के फैसले पर भी कई बातें निर्भर करती हैं। हालांकि तय समय पर चुनाव होने की बात कही गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर का रुख करते हैं। प्रदीप, मंत्रिमंडल की तरफ से कुछ खास फैसले लिए गए हैं, महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, कौन से बड़े फैसले सामने आए हैं? प्रदीप, बैठक हुई है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में और इसमें एक तो जो आपदा राहत पैकेज है उसको लेकर बड़ा फैसला हुआ है। इसमें जो अब तक राज्य सरकार ने इस पैकेज के तहत पहले ही घोषणा की थी और वो फैसला पहले से ही है जिसमें लोगों को आपदा राहत भी दी जा रही है कि अगर पूर्ण रूप से कोई मकान क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उस स्थिति में 7 लाख रुपए नया घर बनाने के लिए राज्य सरकार ने आपदा राहत पैकेज के तहत देने का फैसला किया था। लेकिन जो नया फैसला हुआ है उसमें अगर घर का सामान यानी जो घरेलू सामान उनका जो है नष्ट होता है तो उसको भी अब 1 लाख रुपए उसमें जोड़ा गया है, वो अतिरिक्त मदद दी जाएगी। यानी अब 7 लाख की जगह 8 लाख रुपए मिलेगा। हालांकि पहले से ही जो घरेलू सामान के नुकसान की भरपाई के लिए मिलने वाली राशि थी वो 17,000 थी, उसको बढ़ाकर 1 लाख किया गया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत देने की कोशिश की गई है। इसके साथ साथ प्रदेश में कई ऐसे भी जो है मामले सामने आए हैं जिसमें आग लगने की वजह से पूरी तरह से मकान क्षतिग्रस्त हो जाता था, पूरी तरह से मकान सुहा हो जाता था। और कुल्लू जिला में भी देखने को मिला था, अभी हाल ही में एक बड़ा अग्निकांड हुआ है और ऐसे कई जगह अग्निकांड हुए हैं। तो उस स्थिति को देखते हुए अब राज्य सरकार ने ये फैसला किया है कि नया घर बनाने के लिए उन्हें 7 लाख रुपए
प्रत्येक परिवार को यानी एक घर बनाने के लिए दिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत देने की कोशिश इस कैबिनेट बैठक के जरिए की गई है। और एक बड़ा जो चर्चा का विषय चल रहा था पंचायतों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन को लेकर, उसको लेकर आज कैबिनेट ने स्थिति स्पष्ट कर दी है कि पंचायतों का पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन होगा। हालांकि पंचायत चुनाव होंगे या नहीं होंगे ये मामला फिलहाल हाईकोर्ट में भी पेंडिंग है, वहां पर सुनवाई चल रही है। 22 दिसंबर को उसमें सुनवाई होनी है और उसमें राज्य सरकार, चुनाव आयोग सभी को नोटिस भी जारी किए गए हैं। लेकिन जो राज्य सरकार और चुनाव आयोग के बीच में, राज्य चुनाव आयोग के बीच में एक टकराव की स्थिति पैदा हुई थी, इस बीच राज्य सरकार अपने फैसले पर अडिग है कि पंचायतों का पुनर्गठन भी होगा और पुनर्सीमांकन भी होगा। और बड़ी बात आज कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने ये कही कि जब ये दोनों प्रोसेस होंगे यानी पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन का, तो फिर नई पंचायतें भी बन सकती हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्रदेश में अब नई पंचायतें जो है वो बनाने का भी जो है आने वाले समय में प्रक्रिया वो शुरू हो सकती है, अगर ये पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। मनरेगा के तहत जो 100 दिन का 120 दिन का जो है वो वर्क डेज रहते थे, उनको बढ़ाकर 150 दिन करने का फैसला किया गया है और 1000 रोगी मित्र नियुक्ति करने की भी मंजूरी कैबिनेट ने दी है। इसी तरह से 800 पुलिस कांस्टेबल भी भरे जाने हैं और 150 पद जेई सिविल के भरे जाएंगे। तो ये जो है कुछ बड़े फैसले हुए हैं। कुल मिलाकर 64 एजेंडा आइटम पर इस बैठक में चर्चा हुई है और अभी जो शीतकालीन सत्र शुरू होना है उसको लेकर भी चर्चा हुई है कि कैसे विपक्ष के हमलों का जवाब सरकार की तरफ से दिया जाएगा, क्या क्या बातें सदन में कहनी है, जो विपक्ष सवाल उठा सकता है उनका उत्तर किस तरह से देना है, जो अभी से कई विषय चल रहे हैं। इसके साथ साथ जो प्रदेश में अभी हाल ही में जो आपदा आई थी उसमें हेलीकॉप्टर सेवाएं ली गई थी, तो वायुसेना को 4 करोड़ 32 लाख रुपए जो है वो उनका जो किराया बनता है उसको लेकर भी कैबिनेट ने आज वो देने के लिए स्वीकृति जो है वो दे दी है। और कई जो नए पद हैं वो सृजित किए गए हैं, कुछ संस्थानों को भी अपग्रेड जो है वो किया गया है और मंत्रिमंडल ने जो 40% और उससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति हैं उन सभी को सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने का भी निर्णय इस कैबिनेट बैठक में लिया है। और जो राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना 2023 है उसके तहत 1000 पेट्रोल पंप और डीजल टैक्सियों को 1000 पेट्रोल और डीजल टैक्सियों को इलेक्ट्रिक टैक्सी में बदलने के लिए 40% सब्सिडी प्रदान करने का भी निर्णय जो है वो लिया गया है। साथ ही पुलिस विभाग से जुड़ा भी एक बड़ा फैसला लिया गया है कि जो एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स है, बिल्कुल कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं और मनरेगा से जुड़ा भी खास फैसला। चलिए बहुत शुक्रिया प्रदीप, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। जो राहत का आपदा के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने नोटिफाई किया है, जिसमें जो मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको 7 लाख रुपए और 1 लाख रुपए, पहले जो बिलोंगिंग्स था उसका 75,000 रुपये था, उसको बढ़ाकर उसको जो है 1 लाख रुपए कर दिया है। यानी कि पूरे क्षतिग्रस्त मकानों के साथ जो व्यक्ति हुआ उसको 1 लाख रुपए अतिरिक्त और मिलेगा, 8 लाख हो गया। तो बाकी डिटेल पैकेज का तो पहले भी आपको कई बार प्रेस के माध्यम से हमने बताया है, परंतु आज की बैठक में ये भी फैसला किया गया कि जैसे कोई मकान पूर्णतः क्षतिग्रस्त होता है उनको केवल 1,30,000 रुपये दिया जाता था और अभी इस बार बंजार के एक गांव में उधर जो है 16 मकान पूर्णतः क्षतिग्रस्त हुए थे, उनको भी और इस किस्म की घटनाओं को भी जो है स्पेशल पैकेज के तहत 7 लाख रुपए वो मकान का प्लस 1 लाख उनके बिलोंगिंग्स का देने का भी फैसला किया गया है। इसके अलावा जो एयरफोर्स से जो हमने जो मणिमहेश यात्रा के दौरान या दूसरे आपदाओं के समय जो भी उनकी सेवाएं ली गई है उनका करीब 4.5 करोड़ रुपए के करीब 4 करोड़ 32 लाख के करीब जो है उनको जो है ये किराया देना था, उसकी भी कैबिनेट ने जो है मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने पंचायतों के पुनर्गठन और इसका दोबारा से जो है सीमांकन करने का भी फैसला लिया है। मनरेगा के तहत आपदा में 150 दिन किए गए हैं, जो 120 था उसमें मैं क्या 30 दिन और बढ़ाए गए, 100 दिन 50 दिन का एक्स्ट्रा कर दिया है। और पर जॉब कार्ड 2 लाख रुपए
जो घर के पास में जो भी डंगे गए हैं, चाहे वो रिटेनिंग वाल है, चाहे वो ब्रेस्ट वाल है, उसको भी जो है स्कीम के तहत लाया गया है। स्वास्थ्य विभाग में रोगियों को बेहतरीन जो है उनको सुविधा प्रदान करने के लिए 1000 रोगी मित्रों को नियुक्त करने की भी जो है कैबिनेट ने फैसला किया है।